हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर का कुछ दिनों पहले सर्कुलर आया था कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है और आज उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएसपीसीएल का डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मतलब इसमें सारी चीजें गिवन है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी और बाकी की सारी चीजें। तो चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म भरने 9 फरवरी 2024 से चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 1 मार्च 2024। ठीक है। नेक्स्ट, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है वो है 544, जिसमें से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 378 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए 112 वैकेंसी और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 54 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिलाकर 544 वैकेंसीज पर यह रिक्रूटमेंट होने वाला है। नेक्स्ट, अब हम इंडिविजुअली देखें कैटेगरी वाइज कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है वहां पर, और उसमें बीसी, बीएम, बैकवर्ड क्लास ओनली, ये सारी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। और इंडिविजुअल तीनों कैटेगरी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी है, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन का भी है और जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के भी इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप इसमें देख सकते हैं। ये पीडीएफ अभी पीएसपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अब आपको मिल जाएगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, डायरेक्टली अब हम आ जाते हैं कुछ काम की बात। सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन था कि डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा काफी है या सिर्फ डिग्री काफी है, या ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हो, आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पीएसपीसीएल में हम अगर बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होने चाहिए विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट। अब एक चीज साफ साफ यहां पे बताई गई है कि बीई, बीटेक, बीएससी ये वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास डिप्लोमा है तो। मतलब उनको बीटेक या बीई से या आपकी डिग्री से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। उसके बाद अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। समझ में आ गया? बिल्कुल उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन की बात करें तो आपके पास यहां पे भी रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ 60% एग्रीगेट। और उसके बाद अगर आपने बीई या बीटेक या बीएससी या एएमआईई भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बिल्कुल उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर सिविल में आपके पास 3 ईयर या 4 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर उसके अलावा डिप्लोमा तो है ही, अगर उसके अलावा बीटेक भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों में एक ही चीज है कि आपके पास डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर आपने बीई या बीटेक डिप्लोमा के बाद कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बीटेक किया है या सिर्फ बीई किया है या सिर्फ बीएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, एटलीस्ट डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक और चीज, सिर्फ डिप्लोमा होना से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको पंजाबी लिखनी, बोलनी, पढ़नी भी आनी चाहिए। इसके लिए मैंडेटरी यहां पे लिख दिया गया है कि आपके पास एटलीस्ट 10th तक, क्लास 10th तक तो पंजाबी एज अ सब्जेक्ट होना ही चाहिए और सब उसमें आप पास होने चाहिए। ठीक है, यही प्रूफ है कि आपको पंजाबी लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है। क्योंकि देखिए पंजाब में अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको पंजाबी लैंग्वेज का तो नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और, ये जो क्वालिफिकेशन बोली गई है आपके डिप्लोमा की या बीटेक की, ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी कंप्लीट हो गई, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट है 1 मार्च 2024 तक। तो 1 मार्च 2024 तक आपके पास फॉर्म की सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हो जाएंगे। जिन बच्चों की कोई बैकलॉग है या जिन बच्चों का अभी लास्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है या एग्जाम पेंडिंग है और उनका कंफर्म है कि अगर 1 मार्च तक भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आने वाला या एग्जाम नहीं होने वाला तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, साफ साफ चीजें बता दी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट है मिनिमम 18 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। कब से? 1 जनवरी 2024 से।
यहां से कैलकुलेट होगी और 37 इयर्स अपर एज लिमिट, ऑल्दो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं अपर एज लिमिट में, जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 750 एप्लीकेशन फीस, 135 जीएसटी, टोटल 885 रुपीस प्लस बैंक चार्जेस। और इसके अलावा जितने भी बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस प्लस 216 रुपीस जीएसटी, तो टोटल 1416 रुपीस उनके लिए टोटल यहां पर फीस लगने वाली है। ठीक है, और जो फीस है केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेबल है और कोई और मोड मतलब चालान वगैरह, बैंक चालान, ये सब एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप यूपीआई पेमेंट कैसे भी ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरने के बाद लास्ट स्टेज में आप इसका एप्लीकेशन फीस भी भर सकते हैं। नेक्स्ट एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बच्चों को डाउट है कि सर अगर पंजाबी आती है लेकिन हम पंजाब के नहीं है तो दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरीज इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब डोमिसाइल। मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप तभी अप्लाई रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे जब आप पंजाब के हो। अदरवाइज बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाबी नॉलेज भी है और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं वो एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ही मीट करेंगे। मतलब अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। बाकी स्टेट के बच्चे एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई कर पाएंगे अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पंजाबी लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होने वाला है। दोस्तों इसका सिलेक्शन जो होगा उसके लिए पहले एक आपका रिटन एग्जाम होगा जो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफरेबल वहां पर ऑफलाइन मोड की ही है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा उसमें 70 क्वेश्चन तो आपके ब्रांच के होंगे, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे और अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। मतलब जो 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स तो आपकी ब्रांच के होंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल हैं जिसमें जीके, रीजनिंग और इंग्लिश आ गए। अब अगर आप हर क्वेश्चन सही करते हैं तो सही क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मतलब 0.25 1/4 मार्क्स आपका कट होगा रॉन्ग आंसर लगाने पे, इनकरेक्ट आंसर पे। ठीक है, और टोटल आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स दिए जाएंगे। अब यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 35% रहेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस। अब बात आती है फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.pspcl.in, इस पे जाइए, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाइए और वहां पर अप्लाई नाउ का सेक्शन होगा, वहां पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट स्टेज में आएगी फीस पेमेंट की, फीस का पेमेंट करें, फॉर्म का एक कॉपी अपने पास सेव कर लीजिए और उसके बाद लग जाइए इसकी तैयारी में। अब इसकी तैयारी से रिलेटेड कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि इसमें टेक्निकल पोर्शन है 70% और 30% नॉन टेक्निकल पोर्शन, तो हमें पूरा का पूरे पेपर पे ध्यान देना है कि हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। आज के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी बनाकर जितना हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही हम आगे निकल सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी हम लेकर आएंगे आपके लिए निंबस लर्निंग चैनल पे। तो इस एग्जाम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर की पेपर्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयारी करना है, इन सारी चीजों के रिलेटेड हम लेके आने वाले हैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.